डॉक्टर की चेतावनी 50 की उम्र के बाद कम चलें और इन 5 बातों पर ध्यान ज़रूर दें। दोस्तों, कहा गया है ज़िंदगी 50 के बाद असली इम्तिहान लेती है। इस उम्र तक आते आते हमारा शरीर, हड्डियां, दिल और दिमाग सब एक नए मोड़ पर आ जाता है। जो चीज़ हम 30 की उम्र में आसानी से कर लेते थे, वही 50 के बाद बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाती है। डॉक्टर बार बार हमें यही चेतावनी देते हैं कि 50 की उम्र के बाद आपको हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 50 की उम्र के बाद ज़्यादा चलना क्यों खतरनाक हो सकता है और 5 खास बातें जिन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें और यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि चलना सबसे अच्छी कसरत है और यह सच भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 50 की उम्र के बाद ज़्यादा चलना कई बार फ़ायदा नहीं, नुकसान भी पहुंचा सकता है। नंबर 1, जोड़ों पर दबाव। 50 के बाद हमारे घुटने में मौजूद कार्टिलेज पतला होने लगता है, जिससे ज़्यादा चलने से घुटने पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। घुटने का दर्द, सूजन, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या भी बढ़ जाती है। नंबर 2, हार्ट पर स्ट्रेस। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर हाई है तो लंबी वॉक आपकी हार्ट बीट को ओवरलोड कर सकती है। डॉक्टर्स का कहना है ओवर एक्सरसाइज एज बैड एज नो एक्सरसाइज। नंबर 3, हड्डियों की कमज़ोरी। हड्डियों में कैल्शियम कम होने के कारण ज़्यादा चलने से स्ट्रेस फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या हमें चलना छोड़ देना चाहिए? नहीं, सही तरीका यह है कि कम चलें लेकिन क्वालिटी वॉक करें। दोस्तों, रोज़ाना 15 से 20 मिनट के नॉर्मल वॉक करनी चाहिए। फ्लैट सरफेस पर आरामदायक जूते पहनकर वॉक करें, इतना काफ़ी है। बाकी समय अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको इन 5 बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिन पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। वह 5 बातें जिन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, डाइट में बैलेंस बनाएं। 50 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है, मतलब आप पहले जितनी कैलोरी बर्न कर पाते थे अब नहीं कर पाएंगे। इसलिए डॉक्टर की पहली सलाह अपनी डाइट को बैलेंस करें। क्या खाना चाहिए? ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ जैसे ओट्स, दलिया, हरी सब्जियां, प्रोटीन, पनीर, दालें, अंडे अगर खाते हैं तो ज़रूर खाएं। हेल्दी फैट जैसे अखरोट, बादाम, फ्लैक्स सीड्स आदि शामिल करें। क्या कम करना चाहिए? नमक, रिफाइंड शुगर और डीप फ्राई चीज़ें कम करनी चाहिए। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, 50 के बाद वेट कंट्रोल में रखना सबसे बड़ी जीत है। मोटापा सिर्फ देखने की समस्या नहीं, यह डायबिटीज़, बीपी, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ाती है। नंबर 2, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग। अगर आपको लगेगा कि 50 के बाद वेट लिफ्टिंग यह तो रिस्की है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि हड्डियों और मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हेल्दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है। रोज़ाना 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करें। हफ्ते में 2 से 3 दिन हल्की डंबल या फिर रेजिस्टेंस
एक्सरसाइज योगासन, ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन। यह आपके मसल्स को एक्टिव रखेंगे और गिरने की संभावना को कम करेंगे। ध्यान रखें, चलना ज़रूरी है लेकिन अकेले चलना काफ़ी नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही हड्डियों की बीमा पॉलिसी बन जाती है। नंबर 3, दिल की सेहत पर नज़र। 50 के बाद हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए तीसरी बार जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है, हार्ट हेल्थ। हर 6 महीने में ईसीजी और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर कराएं। रोज़ाना बीपी और शुगर मॉनिटरिंग करें। तनाव कम रखें, मेडिटेशन करें, ज़्यादा नमक, तली भुनी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण नेग्लिजेंस है। अगर सांस फूलना, सीने में हल्का दर्द, थकान जैसी कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 4, नींद और मेंटल हेल्थ। क्या आप जानते हैं कि 50 के बाद खराब नींद सिर्फ थकान ही नहीं लाती बल्कि डायबिटीज़, डिप्रेशन, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ाती है। इसलिए चौथा पॉइंट है अच्छी नींद और मेंटल हेल्थ। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाएं। कैफ़ीन और अल्कोहल रात में बिल्कुल भी ना लें। मेडिटेशन, प्राणायाम, आपका दिमाग उतना ही फिट रहेगा जितना आप पॉजिटिव बनकर खुद को रखेंगे। नंबर 5, नियमित हेल्थ चेकअप। अंतिम और सबसे ज़रूरी बात, रेगुलर हेल्थ चेकअप। बहुत से लोगों का कहना है कि हमें हेल्थ चेकअप की क्या ज़रूरत, हम तो बिल्कुल फिट हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि 50 के बाद बीमारी चुपचाप आती है। जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हर साल ब्लड शुगर, बीपी कंट्रोल, बोन डेंसिटी टेस्ट, आई और डेंटल चेकअप, कैंसर स्क्रीनिंग, खासकर महिलाओं के लिए मैमोग्राफी, पुरुषों के लिए प्रोस्टेट चेकअप, यह सब आपकी लंबी और हेल्थ लाइफ की गारंटी हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 50 के बाद सिर्फ ज़्यादा चलना ही हेल्थ का रास्ता नहीं बल्कि संतुलित डाइट, हल्की एक्सरसाइज, हार्ट और हड्डियों की देखभाल, नींद और रेगुलर चेकअप, यही आपकी असली हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर आपको आज की यह वीडियो उपयोगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।